Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video we are going to look at the various glands which are present in submandibular region, जिसमें हम दो तरह के gland study करेंगे, the submandibular gland and the sublingual gland. But इस वीडियो में हम just submandibular gland को देखते हैं. So this is the submandibular gland and this is the sublingual gland. This is a parotid gland जो कि हम next study नहीं करना फिलहाल. अच्छा जी, so submandibular gland is a bit J-shaped, as you can see इसकी J shape है, and it has been divided into a superficial part and a deep part by the mylohyoid muscle. Basically जो mylohyoid muscle है वो medially इसके अंदर indentation cause करते हैं, इस वजह से एक इसका superficial part बन जाता है और एक बन जाता है इसका deep part. ओके सो इसके अलावा कहा जाता है दैट इज़ ऑक्यूपाइंग मच ऑफ द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल. नाउ दिस होल एरिया इज कॉल्ड एज डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल. वाई? बिकॉज द डाइगेस्ट्रिक मसल बेसिकली यहाँ पर एक स्पेस सी बना देता है. हम जब ट्रायंगल ऑफ नेक स्टडी करेंगे तो वहाँ पर उसी एक डिवीजन है डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल बेसिकली, विच इज़ बीइंग इनक्लोज्ड बाय द डाइगेस्ट्रिक मसल. अच्छा जी, फिर हमने बता दिया कि ये 15 to 20 ग्राम होता है इन इट्स वेट एंड इट्स अ बिट बल्कियर देन द सबलिंगुअल ग्लैंड. और इसमें कवरिंग होती हैं हमारे डीप सर्वाइकल फेशिया की. एक होती है सुपरफिशियल कवरिंग, होती है डीप कवरिंग. जो सुपरफिशियल कवरिंग होती है बेसिकली इसके इंफीरियर एस्पेक्ट को यू कैन से यूनाइट करी होती है विद द बेस ऑफ मैंडिबल. और जो हमारी इसकी डीप कवरिंग है या इसकी दूसरी कवरिंग है विच इज़ बेसिकली प्रेजेंट ऑन इट्स मीडियल एस्पेक्ट, वो इसके मीडियल एस्पेक्ट को कनेक्ट करी होती है विद द माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल. अच्छा, हम इसके दोनों एस्पेक्ट को अलग अलग स्टडी करेंगे, दैट इज़ इट्स सुपरफिशियल एस्पेक्ट एंड इट्स डीप एस्पेक्ट. अच्छा जी, तो ये जो हम रिलेशन अब देखने वाले हैं, ये हम रिलेशन देखने वाले हैं इसके सुपरफिशियल एस्पेक्ट के या सुपरफिशियल पार्ट के. सो इट इज़ जो सुपरफिशियल पार्ट होता है बेसिकली एक्सटेंड कर रहा होता है सुपीरियरली अप टू द मैंडिबल टिल इट्स माइलोहायोइड लाइन. क्योंकि हम देखा था कि जो सुपरफिशियल लेयर थी डीप सर्वाइकल फेशिया की वो इसको माइलोहायोइड लाइन तक सुपीरियरली कनेक्ट कर रही थी. और जो इसका इन्फीरियर पोर्शन है वो बेसिक इन्फीरियरली ये जा रहा होता है अप टिल द लेवल ऑफ स्टाइलोहायोइड एंड द पोस्टीरियर बेलियो डाइगेस्ट्रिक मसल, क्योंकि वही इसके ऊपर पड़ी हुई हैं. डेफिनेटली इसके ऊपर से जो फर्स्ट लेयर ऑफ यू कैन से फ्लोर ऑफ माउथ के मसल्स हैं वो स्टाइलोहायोइड और पोस्टीरियर बेलियो डाइगेस्ट्रिक ही वहाँ पे होंगी. तो इट विल बी ओवरलैप्ड यू कैन से सुपरफिशियली बाय द स्टाइलोहायोइड एंड द पोस्टीरियर बेलियो ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, और अपवर्ड इट विल बी एक्सटेंडिंग एट until the माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल. अगर सरफेसेस की बात की जाए तो ये बीच में पड़ा हुआ है हमारा सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड दिस इज गोइंग टू बी इट्स inferior surface. Okay, this is its lateral surface and this is the medial surface of the submandibular gland. और इसका हम इसी तरह अलग अलग इसके हम रिलेशन स्टडी करेंगे. inferior surface में सबसे पहले इसके रिलेशंस होंगे वो होंगे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया में होगा प्लेटिस्मा मसल. इसके अलावा यहाँ पे हमें नज़र आता है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, डीप फेशिया डेफिनेटली होगा यहाँ पर, फेशियल वेन होगी यहाँ पर, और हमें नज़र आएगा सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स भी. तो इन द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सुपरफिशियल पार्ट में हमें क्या कुछ नज़र आता है? हमें नज़र आता है भैया जी सर्वाइकल पार्ट ऑफ फेशियल वेन नज़र आती है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स नज़र आते हैं, और नज़र आता है हमें डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया विद द प्लेटिस्मा मसल. फिर हम बात करते हैं व्हाट इज लेटरल एस्पेक्ट. लेटरल एस्पेक्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द फेशियल आर्टरी. हमें इसके लेटरल एस्पेक्ट में फेशियल आर्टरी रन करते नजर आते हैं. इफ़ यू कैन रिकॉल हमने कहा था कि एट द एंगल ऑफ मैंडिबल हमें पैल्पेबल होती है फेशियल आर्टरी, जहाँ से हम उसके पल्स भी समटाइम्स देख सकते हैं. इसके अलावा इसके लेटरल एस्पेक्ट में बेसिकली प्रेजेंट होगा सबमैंडिबुलर फॉसा जिसके अंदर एक ग्लैंड पड़ा हुआ है ना. इसके अलावा जो मीडियल टेरिगोइड मसल है सिंस वो भी मैंडिबल के साथ अटैच हो रहा होता है तो वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है. इसके अलावा इसकी जो इसका जो मीडियल एस्पेक्ट है यहाँ पे हमें कुछ मसल्स नज़र आते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इसके मीडियल साइड पे आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे जो यू कैन से फ्लोर ऑफ माउथ के मसल्स हैं वही नज़र आएंगे. सो उसमें नज़र आता है माइलोहायोइड, सेकंड लेयर का मसल हायोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस मसल. सो हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, माइलोहायोइड मसल्स विल बी देयर. इसके अलावा लिंगुअल वेन विल बी देयर, हाइपोग्लॉसल नर्व, क्योंकि डेफिनेटली जो टंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें वहाँ नज़र आएंगे, लिंगुअल वेन, हाइपोग्लॉसल नर्व वगैरह वगैरह. सो ये हो गया हमारे रिलेशंस ऑफ द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड. अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अबाउट द डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सो दिस इज़ द डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. एज यू कैन सी ये सारा था सुपरफिशियल ग्लैंड, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ये दोनों ऑप्शन डिवाइड हुए हैं बाय द माइलोहायोइड मसल, जो मसल ऑफ द सेकंड लेयर ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ. सो दिस इज़ द डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड. और अगर इसकी बात की जाए तो इट इज़ वेइंग मच लेस दैन द सुपरफिशियल पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा कम है. एंड एज यू कैन सी दैट इट विल लाइंग डीप टू द माइलोहायोइड मसल. ओके, सो अच्छा जी, ठीक है. इसके अलावा कहा जाता है कि इट इज़ लाइंग सुपरफिशियल टू द हायोग्लॉसस, डीप टू माइलोहायोइड. एंड वो हम इसलिए कह रहे होते हैं बिकॉज बेसिकली ना इस पोस्टीरियरली ये कंटिन्यूस होता है विद इट्स सुपरफिशियल पार्ट हेयर. ठीक है, पोस्टीरियरली इसकी कंटिन्यूशन हो रही होती है विद इट्स सुपरफिशियल पार्ट एंड दिस इज़ अ डीप पार्ट. एंड एंटीरियरली भी इसके अंदर हमें कुछ कंट्रीब्यूशन मिल जाती है माइलोहायोइड मसल की ही, और ये एक्सटेंड कर रहा होता है अप टिल द
सबलिंगुअल ग्लैंड। सो बेसिकली जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है वो भी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड के पास ही पड़ा होता है, आपस में कनेक्ट भी हो रहे होते हैं समहाउ। खैर, अच्छा, ये जो डक्ट हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ अ सबमैंडिबुलर डक्ट जो कि ओपन होनी होती है एट द फ्लोर ऑफ माउथ एट दिस लेवल। एंड ये जो हमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड नज़र आ रहा है एट द रूट ऑफ द टंग, दिस इज़ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग विच इज़ अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द मिड लाइन ऑफ बीनीथ द टंग, जो हमें नज़र भी आता है इफ यू जस्ट फ्लिप ओवर आवर टंग। अच्छा जी, सो ये हो गए इसके कुछ रिलेशंस ऑफ द डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो हमने देख लिया कि इसके लेटरली पड़ा होगा हमारा, सिंस दिस इज़ द डीप पार्ट, उसको लेटरली हमें नजर आएगा माइलोहायोइड मसल। ओके, इसके इमीडिएटली जो कि रूट ऑफ टंग के मसल दैट इज हायोग्लोसस हमें नजर आएगा। अच्छा, इसके अबव हमें नजर आएगी गुजरती हुई लिंगुअल नर्व अलॉन्ग विद द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। हमने ये कहा था कि लिंगुअल नर्व के साथ लटका होता है हमारा सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। ओके, और इसके इंफीरियर एस्पेक्ट में नजर आएगा हाइपोग्लोसल नर्व। सो ये हो गए 4 रिलेशन इसके। एंड इंटीरियरली यू कैन से laterally will be finding the mylohyoid, medially हो गया hypoglossal, above the lingual nerve with the submandibular ganglion, और inferiorly will having the hypoglossal nerve। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं अबाउट द वॉटन्स डक्ट या वॉटन्स डक्ट या फिर सबमैंडिबुलर डक्ट, जो कि ड्रेन कर रहा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, और ये बेसिकली अराइज करता है फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सो दिस द डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसी के ही एंटीरियर एस्पेक्ट से ये अराइज कर होता है। एंड एज यू कैन सी ये एट द लेवल ऑफ यू कैन से फ्लोर ऑफ द माउथ पे ये ओपन होता है, जस्ट अ बिट यू कैन से एट द साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग, और समय पे अपने एक्सक्रीशंस को ड्रेन करना होता है। अगर हम इसके कोर्स की बात करें, हमने ये बात की थी कि जो हायोग्लोसल मसल है वो मीडियली लाई कर रहा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड के डीप पार्ट के। तो अगर उसके मीडियली लाई कर रहा है तो इस डक्ट को भी उसके ऊपर से ही गुजर कर जाना पड़ेगा, फिर रियली वांट्स टू रीच द फ्लोर ऑफ द माउथ। सो दिस डक्ट विल बी रनिंग अबव द हायोग्लोसल मसल। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि डीप पार्ट के ऊपर पड़ी हुई है लिंगुअल नर्व और नीचे से गुजर रही है हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, सो इस डक्ट के सुपीरियरली रिलेशन में कौन होगी लिंगुअल नर्व, और इंफीरियर रिलेशन में कौन होगी हाइपोग्लोसल नर्व। अच्छा जी, बस ये हमें इसके बारे में जानना है। इसके अलावा हम बात करते हैं अबाउट इट्स ब्लड सप्लाई, इट्स वेनस ड्रेनेज एंड इट्स लिम्फेटिक ड्रेनेज, और साथ नर्व सप्लाई भी देख लेंगे। ब्लड सप्लाई इसको आ रही है थ्रू दी facial artery, which is a branch of the external carotid artery. So as you can see, this is the external carotid artery and this is a branch of it, that is the facial artery. अब facial artery ना further फिर divisions होती हैं, branches होती हैं further. So basically cervical division या cervical part of facial artery is giving its supply to the submandibular gland. अच्छा जी, फिर इसका कोर्स बताया हुआ है कि जो सर्वाइकल पार्ट है फेशियल आर्टरी का वो अपर रन करता है, और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, वो हमने मसल स्टडी किया था जब हम डिफरेंट मसल्स को स्टडी कर रहे थे ऑफ द अटैचमेंट्स ऑन द फेस, तब हमने स्टडी किया था। तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स तक आर्टरी ने जाना होता है, एंड ऑन इट्स वे टू सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ये लाई कर रही होती है डीप टू द पोस्टीरियर बेली ऑफ द गैस्ट्रिक एंड द स्टाइलोहायोइड मसल, विच आर द मसल ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ, एंड अपवर्ड फिर जा रही होती है अक्रॉस द रेमस ऑफ मैंडिबल, एंड ड्यूरिंग इट्स कोर्स ना बेसिकली ये ग्रूव कर रही होती है पोस्टीरियर एंड ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, यहाँ से ना द सर्वाइकल डिवीजन ऑफ फेशियल आर्टरी। अच्छा, इसके अलावा फिर ये लूप बनाती है, एक एस शेप लूप बनाती है वाइंडिंग ओवर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एंड देन वो बेसिकली ना अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी हमें सप्लाई दे रही है टू आर सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि द फेशियल आर्टरी इज पैल्पेबल ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेस, जहाँ पर हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल लाई करता है उसके आसपास ये बेसिकली पैल्पेबल भी होती है एट द एंट्रो इन्फीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल, वो भी हमारे फेस के एंड यू कैन से इंफ्रोलैटरल एस्पेक्ट पर ही प्रेजेंट होता है मैसेटर मसल, विच इज़ द मसल ऑफ द मैस्टिकेशन है। वेन्स जो होते हैं ड्रेन करती हैं, सिंस लिंगुअल आर्टरीज को फेशियल आर्टरीज को सप्लाई दे रही है, तो जो वेन्स होंगे वो ड्रेन करेंगे टू द फेशियल वेन या फिर लिंगुअल वेन, दोनों में ड्रेन कर सकती हैं। एंड द लिम्फ गोना बी पासिंग टू द सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, जो हमने पीछे देखे थे ना, इसके जब हम रिलेशन स्टडी कर रहे थे इन ग्लैंड्स के। अच्छा जी, अब बात करते हैं अबाउट द नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन इट्स क्वाइट इजी। ये बेसिकली जो ये कोर्स पूरा दिखाया हुआ है, कोर्स हम ये लोग दिखा रहे हैं फेशियल नर्व से कैसे लिंगुअल नर्व बन रही है, उसका कोर्स लेके हमने कोर्स स्टडी नहीं करना है। जब हम स्टडी करेंगे ना सबमैंडिबुलर गैंग्लियन तब स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन एंड दिस इज़ द लिंगुअल नर्व, एंड एज आई टोल्ड यू कि सबमैंडिबुलर गैंग्लियन बेसिकली लटका होता है फ्रॉम द लिंगुअल नर्व, तो हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। जो स्क्रीटोमोटर फाइबर्स है ना, जो इस ग्लैंड ने रिसीव करने हैं पैरासिम्पैथेटिक स्क्रीटोमोटर फाइबर्स, वो ये सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। इसके अलावा कुछ सेंसरी फाइबर भी आते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड तक, कहाँ से पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं थ्रू द वे ऑफ लिंगुअल नर्व डायरेक्टली। और इसके अलावा कुछ
वेजोमोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स भी आते हैं इस तक फ्रॉम द प्लेक्सिस अराउंड द लिंगुअल आर्टरी। यहाँ पे एक प्लेक्सिस होता है सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, वहाँ से कुछ वेजोमोटर फाइबर्स भी आ रहे हैं। तो 3 तरह फाइबर्स को मिल रहे हैं इन केस ऑफ नर्वस प्लेग। कौन कौन से? फर्स्ट बीइंग सेक्रेटोमोटर फाइबर्स फ्रॉम द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, फिर होते हैं सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द लिंगुअल, थर्ड होते हैं वेजोमोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द प्लेक्सिस अराउंड द फेशियल आर्टरी। ये है हमारी फेशियल आर्टरी। यहाँ से बेसिकली फेशियल आर्टरी कहीं से गुजरी होती है। अच्छा, फेशियल आर्टरी जहाँ से भी गुजरती है ना उसके अराउंड एक प्लेक्सिस ज़रूर होता है, नर्व्स का सिंपैथेटिक प्लेक्सिस होता है, ठीक है। तो उस प्लेक्सिस से कुछ फाइबर्स इसको भी मिल जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन को देख लेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।